मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। एमपी बीजेपी में वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई दावेदार थे, लेकिन तवज्जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को मिला है। उनकी पसंद के हेमंत खंडेलवाल को पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव संगठन के लिहाज से मध्य प्रदेश के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में उनके सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर कोई और कद्दावर नेता हो, उनका कद छोटा रह गया है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ये बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है कि बीजेपी के भीतर संगठन के दांवपेच में सिंधिया अब भी कच्चे खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा संगठन के बीच तालमेल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए लंबा समय हो गया है, लेकिन आज भी संगठन की नियुक्तियों में सिंधिया को बीजेपी कोई तवज्जो नहीं दे रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उनके बिना कांग्रेस में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, चाहे कांग्रेस में संगठन की नियुक्तियों का मामला हो या फिर टिकट वितरण का मुद्दा हो। कांग्रेस का आला नेतृत्व मध्य प्रदेश में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार केंद्रीय मंत्री सिंधिया से रायशुमारी जरूर करता था, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। सिंधिया बीजेपी में आकर सिर्फ एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी सिंधिया को बीजेपी ने पूरी तरह से दरकिनार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक सिंधिया जी की बात करें तो वो न 3 में है न 13 में है। भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। ये तो प्रदेश अध्यक्ष की बात है। जब ग्वालियर का अध्यक्ष बनाया जाना था तब सिंधिया जी को नहीं पूछा गया। ग्वालियर के सांसद लगातार उनका विरोध करते हैं। अभी जो हेमंत खंडेलवाल बने हुए हैं, मोहन यादव प्रस्तावक थे, सीधा सा सिंधिया को इंडिकेशन दे दिया गया कि आप दूर रहिए। सिंधिया यदि अपने आप को थोड़ा बहुत भी कुछ समझते तो एक आध तुलसी सिलावट, पद्दुम तोमर किसी न किसी का तो प्रस्तावक बनते। तो सिंधिया को वहाँ कोई पूछ नहीं रहा है और सिंधिया जी के पास अब कोई चारा भी नहीं है। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? देखिए, अब सिंधिया जी की मजबूरी बन गई है ना। जो बीजेपी कहेगी, जैसे रखेगी वैसे रहना है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है कुछ करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर संगठन से हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लगवा ली है। ये सब देखकर सिंधिया मन ही मन बेहद बेचैन और हैरान होंगे। उन्हें हर वक्त कांग्रेस की याद जरूर सता रही होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सिंधिया का अलग ही दबदबा और अलग ही कद था। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े नेताओं की अनदेखी पर प्रभारी मंत्री और सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है, लेकिन चंबल संभाग से भी तमाम नाम थे, लेकिन पिछड़ गए। हमारी पार्टी में जो हमको संदेश मिलता है हम उसको ग्रहण करते हैं। यह अनुशासन सर्वोपरि है। एक भाजपा इसी बात से जानी जाती है, जो निर्णय हो गया सबके लिए सर्वमान्य है। सर्वमान की बात कर रहा हूँ, हम सब उसको स्वीकारते हैं। चंबल संभाग का कमजोरी। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सिंधिया आला दर्जे के नेता थे, लेकिन जब से वे बीजेपी में आए हैं तब से सिंधिया को संगठन की नियुक्तियों में लगातार दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सिंधिया संगठन में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे वो खुद को साबित करेंगे कि वो बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह कद्दावर नेता हैं। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद अब कांग्रेस राजनीति के महाराज कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर तंज कस रही है।